अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर है जी 7.3। तो 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सोल्व दिस फॉलोइंग इन इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी आपके पास कुछ क्वेश्चन है, उसको आपने सोल्व करना है। इनइक्वालिटी का मतलब लेस देन और ग्रेटर देन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी 3x + 1 लेस देन 5x - 4 है। तो आपने फिर वही टेक्निक यूज़ करना है जो इक्वेशन में किया था। 1 + 4 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करने से +4 हो जाएगा, और ये लेस देन है 5x - 3x से। अब यहाँ से 1 + 4 करने से 5, और लेस देन ये आपके पास है 2x से। अब यहाँ पे जो 2 है वो दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5/2 लेस है x की वैल्यू से। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर है 5/2 से। तो आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे कि x सच डेट x इज़ ग्रेटर देन 5/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेम वही टेक्निक आप यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर वही कि x वाले टर्म को एक साइड पे, बाकी दूसरे नंबर को एक साइड पे शिफ्ट कर लो। तो 4x - 21x, और ये लेस होगा और इक्वल भी होगा 10.3 - 1.8 के साथ। इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास -17x लेस देन और इक्वल टू 8.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस साइन को आप दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लो तो ये आपके पास 17x ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा। देखो माइनस की वजह से, माइनस साइन की वजह से ये चेंज हो गया, -8/8.5 हो जाएगा। अब यहाँ से x को अपने जगह पे रख लो, ये ग्रेटर है, -5 डिवाइड 17 कर लो, इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर ले तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.5 है। इसी को सोल्यूशन सेट भी कहता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है जी 4 - x/2 ग्रेटर और इक्वल है -7 + x/4 के। वही रूल यूज़ कर लो कि 4 + 7 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर किया है -7 को, तो ये आपके पास +7 हो गया, ग्रेटर है। और x/4 अपने जगह पे है, दूसरा -x/2 को दूसरे साइड पे शिफ्ट किया है। करने के बाद 4 को 7 पे ऐड करने से 11 हो जाएगा, ये ग्रेटर है। और इन दोनों का जो आप एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x + 2x हो जाएगा। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपके पास 11 ग्रेटर और इक्वल है। और यहाँ पे आपके पास जो आंसर बनेंगे 2x + x करने से ये आपके पास 3x/4 बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ से x को अपने जगह पे रख लो। 4 यहाँ पर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 के साथ, वो 3 वहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास x की जो वैल्यू है वो लेस है और इक्वल है 44/3 के। आप इसको दूसरे साइड पे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन और इक्वल टू 44/3 करके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख ले। x - 2 × 5 - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x - 3 × 1/2 है। तो इनको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो x - 2 × 5 - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x। इसको सोल्व करने से 3 2 = 6, 1 प्लस करने से 7/2। मल्टीप्लाई कर लो पूरे इक्वेशंस को आप बाई 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2x - 2 2 = 4, 5 - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से -7 वाला जो 2 आएगा वो नीचे वाला 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2x - 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 20, माइनस माइनस प्लस 4 और 2x को करने से 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 - 7। फिर वही किया, -12 एक साइड को भी एक साइड पे शिफ्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 - 7 कर लिया। अब यहाँ से इन तीनों नंबर्स को प्लस माइनस करने से -2x ग्रेटर देन और, अब माइनस साइन की वजह से इसका जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास 2x लेस देन और इक्वल टू 13। अब x लेस देन और इक्वल टू -13/2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो x सच डेट x इज़ लेस देन है और इक्वल है -13/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम वही क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 9 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 3x + 2 - 3 × 2x + 1 ग्रेटर देन टू -9 बच जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद 3x + 2 - 6x ग्रेटर देन -9 बच जाएंगे। x वाले को एक साइड पे शिफ्ट कर लो, जिसके साथ एक है इसको एक शिफ्ट कर लो तो ये आपके पास -3x ग्रेटर देन -8 आ जाएंगे। माइनस के साथ कैंसिल हो जाएंगे।
तो इनकी इनइक्वलिटी भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आई जी एक्स और -8/-3, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो देन 8/3। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, 3 × 2x + 1 - 2 × 2x + 5 लेस देन 5 × 3x - 2 है। सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 6x + 3 1 3 -4x -10 लेस देन 15x - 10। एक्स वाले को एक साइड पे, जिसके साथ एक्स नहीं है उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लो, 10 - 7 लेस देन 15x - 2x। 10 में से 7 माइनस करने से 3 और 15 में से 2 करने से 13x बच जाएंगे। अब यहाँ से आपने 3 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर बच जाएंगे कि x ग्रेटर देन 3/13। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 3/13 को चेंज करके, और सॉल्यूशन सेट भी लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो इनइक्वलिटीज़ आपको गिवन है, -4 लेस देन है 3x + 5 लेस देन 8 से। तो आप इसको दो पार्टीशन में लिख लो। एक इनइक्वलिटी को एक साइड लिख लो, -4 लेस देन 3x + 5, और दूसरे के लिए लिख लो 3x + 5 लेस देन 8। जिस तरफ आपने पिछले क्वेश्चन सोल्व किया, बिल्कुल इसी तरफ आपने इस क्वेश्चन को बारी बारी से सोल्व करना है। तो यहाँ से -4 -5, 5 को साइड पे शिफ्ट करने से 3x बच जाएंगे। इनको सोल्व करने से -9, ये लेस होगा 3x से। अब यहाँ से आप x को अपने जगह पे रख लो और 3 को शिफ्ट कर लो नीचे। तो अब इसका रूल ये होगा ना कि 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये -9/3, और ये आपके पास लेस होगा जी x से। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो इसका सॉल्यूशन सेट आएंगे। अब सेम वही केस 3x + 5 लेस देन 8 के लिए कर लो, 3x और 8 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करने से 8 - 5 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 3x लेस देन 3, तो 3 दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल होके x इज लेस देन 1 से लेस होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, 2 एंड 3 वही सेम क्वेश्चन है, दो दो दफ़ा इनइक्वलिटी है। ये हमने पीछे क्वेश्चन किया हुआ है, आप लोगों ने एक दफ़ा देखना है, और अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, अब जी क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 3 ग्रेटर है और इक्वल भी है 7 - x से डिवाइड बाई 2, और 7 - x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर है और इक्वल है 1 से। एक साइड को सोल्व कर लो, फिर दूसरे साइड को। 6 ग्रेटर देन है, क्योंकि 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करने से, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 - x, फिर वही बात, 6 - 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -x। अब यहाँ सोल्व करने से -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -x, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो आपने इसके साइन को चेंज करना है, तो ये आपके पास 1 ग्रेटर देन 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वैल्यूज़ ये होगा कि या ये 1 से ग्रेटर होगा या ये 1 के इक्वल होगा। सेम वही चीज़ दूसरे क्वेश्चन दूसरे साइड के लिए कर लो, तो ये आपके पास 7 - x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। एक्स वाले को एक साइड पे, जिसके साथ x नहीं है, दूसरे साइड पे शिफ्ट करने से x की जो वैल्यू दिया है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है। ठीक है, 5 से ये कम है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट ये हुआ कि ये 1 से ज़्यादा है और 5 से कम है। 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है कि सॉल्यूशन सेट x सच डेट x की जो वैल्यू है 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 5 है। सेम वही क्वेश्चन नंबर 6 में है। 6 भी आप लोग एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इसका मतलब ये होगा जहाँ पर भी साइन अगर नेगेटिव आ जाए तो आपने उसकी सिंबल को लेस है तो ग्रेटर कर लो, ग्रेटर है तो आपने इसको क्या करना है, लेस करना है। इसी क्वेश्चन के लास्ट पे देखो, 15 -15 लेस देन आर इक्वल टू -3x है। अब इस माइनस की वजह से इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नीचे लिखा हुआ है कि 15 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 x। अब यहाँ से 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू x है। ठीक है, बस इसी बात आपने याद रखना है। अच्छा जी, तो 7 है क्वेश्चन नंबर। सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है जो हमने पीछे किए हुए वही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर फिर वही है, दो दफ़ा इनइक्वलिटी है। एन लगा के आप इसको अलग अलग कर लो। 1 - 2x लेस देन 5 x 5 x, और दूसरा साइड पे है जी 5 - x लेस देन आर इक्वल टू 2। अलग अलग से सोल्व कर लो। करने के बाद एक की वैल्यू आपको -4
दूसरे की वैल्यू आपके पास 4 एंड ग्रेटर देन लेस देन 4 है। ठीक है, इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे और वही रूल आप क्वेश्चन नंबर 8 पे भी अप्लाई कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज में मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने 1 2 कम्प्लीटली किया है, तो वो अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो ये क्वेश्चन करना कोई मसला नहीं है। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई मसला है तो एक दफ़ा जाके 7.1 और 7.2 के वीडियोस आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है, फिर आपको इजी हो जाएगा इन क्वेश्चन को समझने में।